दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की होनी थी, उसका जो मामला कोर्ट में चल रहा था उसका निर्णय आ चुका है। 60-65% कट-ऑफ पर निर्धारण हुआ है कि 60% कट-ऑफ जो है आरक्षित वर्ग और अनारक्षित जिसे जनरल वर्ग कहते हैं 65% कट-ऑफ पर नियुक्ति होगी। कट-ऑफ का मतलब क्या हुआ? 60% कट-ऑफ है। यदि ओबीसी, एससी और एसटी का कोई भी व्यक्ति पाया है तो वह परीक्षा को पास है। परीक्षा पास होने के बाद किस तरीके से गुणांक का निर्धारण होगा, उस गुणांक के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे कि किस तरीके से गुणांक का निर्धारण होंगे को कुछ गलती कर रहे होंगे बीच में, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं, इस डाउट को क्लियर कर दूं किस तरीके से जो है गुणांक का निर्धारण होगा। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से गुणांक का निर्धारण होगा आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड पर आते हैं। सबसे पहला स्लाइड है, हाई स्कूल में प्राप्त परसेंटेज का 10% लिया जाएगा। यदि उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया भी है, जैसे मोहन कुमार ने हाई स्कूल में 70% अंक प्राप्त किया। ठीक है, कितना परसेंट? 70%। तो जो उनका गुणांक बनेगा वो 70% का 10% होगा। अब देखिए आप परसेंटेज निकाल लेंगे। 70% का 10% मतलब 70 गुणे 10/100 इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या आएगा? बराबर 7 ही तो आएगा। तो इस तरीके से होगा 70% का 10% अर्थात 7%। ठीक है, तो आएगा क्या? हाई स्कूल में 7%, अर्थात मोहन कुमार का जो गुणांक बना हाई स्कूल का वो बना है 7%। कितना बना है? 7%। ठीक है, हाई स्कूल का 10% लिया जाएगा। जैसे मोहन कुमार ने हाई स्कूल में 70% अंक प्राप्त किया तो 70% का 10% अर्थात 7% लिया जाएगा। ठीक है, अगले श्रेणी पर आते हैं। इंटर में प्राप्त परसेंटेज का भी 10% लिया जाएगा। जैसे मोहन कुमार ने, उदाहरण दिया गया है इसमें, इंटर में प्राप्त परसेंटेज का 10%। जैसे मोहन कुमार ने 75% अंक जो है इंटर में प्राप्त किए। कितने अंक? 75%। तो जो उनका गुणांक होगा वो 75% का 10% होगा, अर्थात 75 गुणे 10/100। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो वह जो है जब आएगा आप निकालेंगे तो 7.5 आएगा। क्या आएगा? 7.5 आएगा। ठीक है, तो हाई स्कूल में 70% पाएँ तो 7% बना और इंटर में 75% पाएँ तो 7.5% उनका गुणांक बना। ठीक है, अगली स्लाइड है। अगला जो लिखा गया है वो लिखा गया है ग्रेजुएशन में प्राप्त परसेंटेज का। देखिए, ग्रेजुएशन में प्राप्त परसेंटेज का 10% लिया जाएगा। जैसे उदाहरण दिया गया है, मोहन कुमार ने ग्रेजुएशन में 60% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 60%। तो उनका जो गुणांक बनेगा वो 60% का 10%। ठीक है, 60 का 10% मतलब 10/100। ठीक है, 60% का 10% मतलब 60 गुणे 10/100 बराबर 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो ग्रेजुएशन का गुणांक बनता है वो बनता है 6%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। अब देखिए, आप हाई स्कूल कर लिए, इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद आपको शिक्षक बनना है तो आपको बीटीसी या बीएड करना पड़ेगा या डीएलएड करना पड़ेगा या बीएलएड करना पड़ेगा। जो भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होते हैं वो तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे मानते हैं आप बीटीसी या बीएड करते हैं, तो बीटीसी या बीएड में जो आपने अंक प्राप्त किया है सबसे पहले उसका परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज का 10%। ठीक है, जैसे मोहन कुमार ने शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में 80% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 80%। तो जो उनका जो फाइनल गुणांक बनेगा वो 80% का 10% होगा। ठीक है, 80% का 10% होगा। तो 80% का 10% क्या प्राप्त हुआ? 8% प्राप्त हुआ, अर्थात उनका जो बीटीसी या बीएड में गुणांक बना वो कितना बना? 8% बना। आगे है, उसके बाद आप बीटीसी कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? टीईटी की परीक्षा होगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो केवल कैसा है? क्वालिफाई नेचर का है। जो
150 नंबर का ये पेपर होता है, तो जो 82 नंबर आरक्षित वर्ग के लिए और अनारक्षित वर्ग के लिए 90 नंबर इसमें क्वालिफाई मार्क दिया गया है। आप 82 नंबर पाए हैं और आरक्षित वर्ग के हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप 90 नंबर पाए हैं और अनारक्षित मतलब जनरल कास्ट के हैं तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब उसका कोई अंक निर्धारण नहीं होगा भर्ती परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद जो मेन कहानी बनती हो लिखित परीक्षा में बनती है। क्या बनता है? सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में प्राप्त परसेंटेज का 60% लिया जाएगा। कितने परसेंट लिया जाएगा? 60% लिया जाएगा। जैसे मोहन कुमार ने लिखित परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए। देखिए लिखित परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए? 70%। तो उनका जो गुणांक बनेगा वो 70% का 60% बनेगा। 70 का कितना बनेगा? 70 का 60% बनेगा। 70 गुणे 60/100। तो ये जो आएगा ये प्राप्त होगा कितना? 42 तो प्राप्त होगा ना। 1 मिनट, 42% प्राप्त होगा। तो ये जो 42% है इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा लिखित परीक्षा में। अगर मोहन कुमार 70% अंक प्राप्त करते हैं तो 70% का 60% कितना होगा? 70% का 60% 42% होगा। तो फाइनल गुणांक में ये 42% भी जुड़ेगा। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, आगे भी कुछ चर्चा की गई है। तो कन्फ्यूजन वाली बात यह है, तो देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि जैसे मोहन कुमार ने लिखित परीक्षा में 105 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 105 अंक। तो मोहन कुमार जो है डायरेक्टली 105 का जोड़ने लगते हैं 105 का 60%। तो ये गलत है। 105 का 60% आपको नहीं जोड़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको निकालना है कि आप 150 में से 105 नंबर पाए हैं ना। 105 नंबर आप पाए हैं 150 में से। कितने में से? 150 में से आप पाए हैं 105 नंबर। तो 105 नंबर आप पाए हैं तो सबसे पहले आप परसेंटेज निकालिए। 105/150 गुणे 100। ये जो निकल के प्राप्त होगा आपको, ये निकल के आएगा 75%। कितना आएगा? 75% आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो नहीं, ये 70% प्राप्त होगा, सॉरी, ये 70% प्राप्त होगा। मेरा मेन मतलब ये है कि आप समझ जाइए किस तरीके से गुणांक निकाला जाएगा। 105/150 गुणे 100 आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 70% अंक आप पाए हैं। तो इस 70% अंक का तो क्या होगा? इस 70% अंक का, इस जो 70% आप पाए हैं इसका 60% आपको निकालना है। इसका 60% जब आप निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? आपको 42% अंक प्राप्त होगा, ठीक है। आपको 42% अंक प्राप्त होगा। आप 42% अब अंक प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इस प्रकार मोहन कुमार का पूरा गुणांक जो बनेगा, जैसे हाई स्कूल में 70% पाए हैं तो उसका 7 नंबर जुड़ा है। इंटर में आप 75 पाए हैं तो उसका 7.5 जुड़ा है। और ग्रेजुएशन में आप 60 पाए हैं तो उसका 6 जुड़ा है। और उसके बाद बीटीसी या बीएड में आप 80% पाए तो उसका 8 अंक जुड़ा है। उसके बाद टीईटी क्वालिफाई है। उसके बाद आप सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में आप 42% पाए हैं, मतलब कि अगर आप 70% अंक पाए हैं तो उसका 60% जुड़ेगा। कितना परसेंट? 60% जुड़ेगा, अर्थात 42 नंबर इसमें और ऐड हो जाएगा। इस तरीके से मोहन कुमार का कुल मिलाकर के 70.5% इनका गुणांक बन रहा है। कितना बन रहा है? 70.5% गुणांक बन रहा है। अब इसी में मैं बात कर देता हूँ शिक्षा मित्रों का गुणांक। शिक्षा मित्रों का जो गुणांक बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जैसे कोई शिक्षा मित्र हैं, अगर शिक्षा मित्र बंधु हैं 60% वो पाए हैं, मतलब कि 60-65% की कट ऑफ को पार कर चुके हैं। अगर 60-65% की कट ऑफ को पार नहीं किए हैं तब तो भर्ती परीक्षा ही फेल है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। अगर वो 60-65% की कट ऑफ को पार कर चुके हैं तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। जब भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे तो टोटल इसी तरीके का उनका भी प्रोसेस चलेगा और अंत में जो है उन्हें 25% का भारांक दे दिया जाएगा। कितने परसेंट का? 25% का भारांक दे दिया जाएगा और उनका कट ऑफ, उनका जो गुणांक बन जाएगा वो 90 के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से शिक्षा मित्र का कट ऑफ बनेगा, गुणांक बनेगा। शिक्षा मित्र बंधु अगर 60% आरक्षित वर्ग के और 65% जो है अनारक्षित वर्ग के पाए हुए हैं तो परीक्षा पास हैं। अगर इससे कम पाए हैं तो परीक्षा ही नहीं पास है। परीक्षा पास होने के बाद उनके भी गुणांक का निर्धारण ठीक इसी प्रकार से होगा जैसे इसका हुआ है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये गुणांक वाली जो बात थी मेरे समझ में आया कि मैं आपको सूचना दे दूं कि इस समय जो है 69,000 शिक्षक भर्ती पर बातें चल रही हैं। तो हमारे समझ में आया कि मैं आपको ये बता दूं किस तरीके से गुणांक का निर्धारण होगा। उम्मीद है कि पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गुणांक कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो गुणांक बन रहा है, ये गुणांक जो है पिछली जो भर्ती हुई है 68,500 की, कितनी है पिछली जो भर्ती हुई है 68,500 की, जिसमें इसी तरीके से गुणांक बनाया गया था जैसे मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि अगली भी भर्ती 69,000 की जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी उसमें भी इसी तरीके से गुणांक बनाया जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ही जाइएगा, मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।